गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग परमुटेशन ग्रुप्स पढ़ रहे थे, तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लास्ट में परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखा था। एक ही क्वेश्चन मैंने कराया था आपको और उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक और ट्राई कर लेते हैं। सपोज मैंने ये दो परमुटेशंस लिए हैं, अल्फा ये है, बीटा ये है, और आपसे अल्फा बीटा पूछा जाए तो 1 2 3 4 5। आप आइडेंटिटी परमुटेशन ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 5 3 2 4। तो मैंने ये कहा था कि जो किसी भी साइकिल में देखिए कोई नंबर अगर एब्सेंट है तो मान लीजिए कि वो फिक्स है। चलिए तो 1 से शुरू करते हैं। 1 कहाँ है? तो इसमें 1 फिक्स होगा, 1 1 पे ही जाएगा। तो आपने जो 1 शुरू किया है वो 1 पे ही किया। इसमें 1 कहाँ जाएगा? 5 पर। तो अब आपको क्या देखना है? 5। तो 1 5 पर गया। 5 कहाँ चले गया? 4 पर। 4 पर चले गया। तो अब 4 को देखिए, 4 कहाँ फिक्स है, 4 यहाँ फिक्स है। तो फाइनली 1 कहाँ चले गया? 4 पर। ये समझ में आया? अब किसी नंबर से स्टार्ट करिए। तो नॉर्मली हम या तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं या सबसे बड़े से। तो 4 आ गया, तो फिर आप 4 को स्टार्ट करिए। 4 यहाँ कहाँ जाएगा? 2 पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 चले जाएगा 2 पर, और 2 देखिए यहाँ 2 पर ही रहेगा, यहाँ 2 2 पर ही रहेगा, यहाँ 2 2 पर ही रहेगा, और यहाँ 2 1 पर चले जाएगा। तो 4 फाइनली कहाँ चले गया? 1 पर। तो ये साइकिल तो बन गई पूरी। 1 4 4 1। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं फिर। अब 2 यहाँ कहाँ जाएगा? ऐसे ही लिखते रहिएगा। 2 4 पर। तो अब 4 देखिए, 4 4 पर, 4 5 पर। तो अब 5 देखिए, 5 यहाँ फिट्स, यहाँ भी फिट्स। तो 2 फाइनली कहाँ चले गया? 5 में। तो फिर अब क्या देखें? अब 5 को देखते हैं। 5 फिट्स, 5 3 पर, 5 3 पर। तो अब 3 देखिए, 3 फिट्स, 3 यहाँ भी फिट्स, 3 यहाँ भी फिट्स। तो 5 कहाँ चले गया? 3 पर। तो फिर अब क्या देखेंगे? 3 3 यहाँ फिट्स, यहाँ 3 1 पर गया। तो अब 1 देखिए, 1 यहाँ फिट्स, यहाँ भी फिट्स, यहाँ 1 कहाँ पर चले गया? 2 पर चले गया। तो ये साइकिल भी 2 5 5 3 3 2 कंप्लीट हो गया। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। और क्या आ सकता है? और सोचिए तो, कोई और नंबर जो छूटा हो। 1 4 2 3 हो गया। और कौन सा नंबर रह जाएगा? आप इसे 1 4 2 5 3 क्या ऐसा बोल सकते हैं? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसका एडवांटेज, एक तो इतने सारे इनपुट के बाद आउटपुट बहुत कॉम्पैक्ट छोटा सा आया है। ठीक है, एक तो यही फायदा है अपने आप में। दूसरा, हमें बाद में ना ऑर्डर निकालना है। तो अब हम एक बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। किसी ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, या इसका मतलब क्या होता है? दो सवाल। लेट A belongs to G and there exists least positive integer n belongs to n such that A
टू द पावर n इक्वल टू e। आपको पहले भी बताया है, इसका मतलब a ऑपरेशन a कितनी बार, n बार। किसी एलिमेंट को कम से कम कितनी बार खुद के साथ ऑपरेट करें कि क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। तो सपोज आपने n बार किया, तो जो n है वो क्या हो जाएगा, देन ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। दिस इज ऑर्डर ऑफ a। तो a का ऑर्डर क्या माना जाएगा, n माना जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल g आपके पास 1 माइनस 1 i माइनस i है और ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई में था। तो यहां देखिए -1 का स्क्वायर कितना आया था, 1। तो इसका मतलब -1 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2। i टू द पावर 4 करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। i स्क्वायर में -1 हो जाएगा, तो i टू द पावर 4। तो इसका मतलब जो i है उसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। ऐसे ही -i टू द पावर 4 करने पर भी क्या आएगा, 1। तो फिर -i का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 4। तो समझ में आ रहा होगा आपको, किसी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब उसको कम से कम खुद के साथ कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए। अब यह है कि क्या ये हमेशा n मिलेगा, ऐसा भी तो सवाल उठ सकता है। तो अब यह नोट करके, इफ it is not possible to get n belongs to n such that a to the power n equal to e। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा n मिले ही ना, then order of a equal to 0 और इन्फिनिटी बोला जाता है। कुछ किताबों में इन्फिनिटी भी लिखा होता है। तो फिर आप उसका ऑर्डर या तो 0 कह सकते हैं या इन्फिनिटी। कैसे, आप दोनों को समझिए, जस्टिफिकेशन भी आ जाए। हम लोग ये वाला ग्रुप लेते हैं, इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3। ऑर्डिनरी एडिशन में ये ग्रुप है, ये हमने शुरू में पढ़ा है, इंटीजर्स का कलेक्शन। अब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ए 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटीजर है। अब आप ही बताइए 2 + 2 + 2 कितनी बार लिखें कि 0 आ जाए ऑर्डिनरी एडिशन में। एडिशन मॉड्यूलो में आ जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन हम आपसे सामान्य जोड़ने में कह रहे हैं 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार करें कि 0 आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो आप अपनी समस्या टालने के लिए कह सकते हैं कि इनफाइनाइट बार जोड़ो, 0 आ जाएगा। मतलब ना तो आप इनफाइनाइट बार कभी लिख पाएंगे और ना 0 आएगा। ये ऐसा ही है जैसे दो पैरेलल लाइन के लिए हम बोलते हैं कि ये कहाँ पर मिलेंगी, आपको भी पता है ये कभी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या बोल देते हैं, इन्हें बढ़ाते रहो इन्फिनिटी तक, ये मिल जाएंगी। मतलब हम कभी ना इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम जितना भी बनाएंगे वो फाइनाइट होगा, तो ना हम इन्फिनिटी कभी पहुंचेंगे ना ये मिलेंगी। आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी अप्रोच, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 को ना 0 बार लिखिए, ऑर्डर 0 भी लिखा है ना। अब आप ये देखिए, अभी जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया इसमें 1 का ऑर्डर कितना है, 1 ही है। तो 1 को 1 लाने के लिए एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो एक बार तो किसी एलिमेंट को लिखा जा सकता है ना, 2 बार भी लिखा जा सकता है। 0 बार कैसे लिखेंगे आप 2 को? जैसे 2 को 0 बार लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो वो तो एटलीस्ट 1 टाइम हो जाएगा। क्या हम किसी नंबर को 0 टाइम्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो दोनों एक ही जैसी स्थिति में आ गए।
तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर माना जाएगा, क्या माना जाएगा ऐसे में, या तो 0 कह दीजिए या इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में प्रॉब्लम है, 0 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 में कम कन्फ्यूजन है लोगों को, इन्फिनिटी में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इन्फिनिटी, कौन सी इन्फिनिटी, दो टाइप, जिन लोगों ने काउंटेबिलिटी पढ़ी होती है वो और ज़्यादा सवाल उठाते हैं। तो आप 0 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको हमेशा एलिमेंट का ऑर्डर मिल जाए जरूरी नहीं है। नॉर्मली हम लोग फाइनाइट ऑर्डर पे ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि एलिमेंट का ऑर्डर आपको मिले ही ना। मतलब यहाँ इंटीजर्स कोई भी ले लीजिए जो नॉन जीरो है, खुद के साथ जोड़िए, 2 चीज़ें 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 + 1 + 1 + कितनी बार जोड़े 0 आ जाए, 0 बार जोड़िए। 1 को आप लिख ही नहीं सकते 0 बार, आप जो भी लिखेंगे वो 1 बार हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि एलिमेंट का ऑर्डर कई बार नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में। तो जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप्स। वहाँ एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है और उसका ग्रुप के ऑर्डर से क्या रिलेशनशिप है। देखिए, एक एलिमेंट का ऑर्डर है और एक ग्रुप का ऑर्डर है। ग्रुप का ऑर्डर का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट हैं, वो सेट है ऑर्डर जैसा हुआ कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। और एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए। आपको समझ में आया होगा, 2 तरह के ऑर्डर हुए, एक तो एलिमेंट का ऑर्डर, दूसरा ग्रुप का ऑर्डर। चलिए अब परमुटेशन के मामले में हम एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब समझते हैं। मैंने अल्फा लिया है, देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है, एक कोई भी साइकिल ले ली 1 2 3 4 5, तो मैं अल्फा स्क्वायर जानना चाहता हूँ कितना होगा। तो अल्फा स्क्वायर का मतलब 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5। तो अब आप 1 से ही स्टार्ट करिए। देखिए इसमें 1 कहाँ जाएगा, 2 पर जाएगा। तो अब 2 को देखते हैं, नेक्स्ट में इधर आइए, 2 कहाँ गया, 3 पे गया, तो 1 कहाँ चले गया, 3 पे, ठीक है। 3 को देख लेते हैं फिर अब यहाँ से, तो 3 यहाँ कहाँ गया, 4 पे, और 4 यहाँ 5 पर। 5 को देख लेते हैं, 5 यहाँ किस पर गया, 1 पर, और 1 यहाँ 2 पर। 2 को देख लेते हैं, 2 यहाँ 3 और 3 यहाँ 4 पर। 4 देख लेते हैं, 4 यहाँ 5 पर और 5 यहाँ 1 पर। तो ये क्या आ गया जरा देखिए, तो 1 3 5 2 4। आप इसे ऐसे बनाइए, तो एक साइकिल मान लेते हैं ऐसा। साइकिल का मतलब यही तो हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। आपको एक बड़ा शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। अल्फा क्या था देखिए, साइक्लिक ऑर्डर में लिखे थे 1 2 3 4 5, यही था। तो अल्फा स्क्वायर जब किया तो एक एक स्टेप जंप करना शुरू करिए। 1 से 2 थे, कहाँ जाए, 2 छोड़ दीजिए, 1 से एक स्टेप जंप करिए 3, 3 से जंप करिए तो 5, 5 से जंप करेंगे तो 2, 2 से जंप करेंगे तो 4, 4 से जंप में दोबारा 1 आ जाएगा, इसलिए हो गया पूरा। क्या आपको समझ में आया? कभी किसी परमुटेशन का खुद ही के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक स्टेप जंप करवा लीजिए। अल्फा स्क्वायर के बाद अल्फा क्यूब पे जाते हैं, देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर 1 3 5 2 4 और अल्फा 1 2 3 4 5। चलिए देख लेते हैं एक बार और। 1 यहाँ पर देखिए, 1 कहाँ पहुंचा,
2 पर। अब 2 इधर ढूंढिए, 2 कहाँ गया? 4 पर। आप ऑब्जर्व करिए, क्या इस बार 2-2 स्टेप की छलांग तो नहीं है कहीं? तो 1 4 पे चले गया, तो मैं 4 को देखता हूं। 4 कहाँ गया? 5 पर। तो अब इधर देखिए 5 कहाँ गया? 2 पर। तो 2 देखिए, 2 3 पर और 3 5 पर। तो 5 देखिए, 5 1 पर और 1 3 पर। तो 3 देखिए, 3 4 पर और 4 1 पर। क्या ये 1 4 2 5 3 है? तो अब आप साइकिल पे देखिए, तो क्या ये 2-2 स्टेप आगे बढ़ने जैसा हो रहा है अल्फा क्यूब में? 1 के बाद इन दोनों को छोड़िए, तो 1 के बाद कहाँ पहुंचेंगे? 4 पे। अब 4 के बाद 2 को छोड़ दीजिए, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 2 पर। 2 के बाद 2 को छोड़िए, तो 3 4 को छोड़ दीजिए, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 5 पर। 5 के बाद 2 छोड़िए, 1 2 तो 3। 3 के बाद 2 छोड़ेंगे, दोबारा 1 पे आ जाएंगे। तो वो लिखा हुआ है। क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं आप लोग? ये रिजल्ट तब सही है अभी जब आपके पास सिंगल साइकिल है कोई, तो आप साइकिल को आसानी से अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब कर रहे हैं। देखिए, हमने फाइनली इस परमुटेशन में क्या स्ट्रक्चर ऐड करना है? ग्रुप स्ट्रक्चर ऐड करना है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी तो लगाएंगे ना, तो हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑपरेशन भी होना चाहिए, उसी में होगा। आप कैसे कहेंगे उसी में है? आप कहेंगे अल्फा स्क्वायर भी तो वही आ रहा है, अल्फा क्यूब भी यही आ रहा है। अब अगर आप इसी तरह से अल्फा 4 कहेंगे, तो आप ही बता सकते हैं कि क्या होगा। एक तरीका है ऐसे फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा। दूसरा तरीका है कि आप इस टेबल से बताएं। अभी आप अल्फा क्यूब जब कर रहे थे तो 2-2 स्टेप कूद रहे थे। अल्फा 4 में क्या होगा? 3 स्टेप को छोड़ के छलांग मारेंगे। तो 1 के बाद 3 स्टेप छोड़ दीजिए, तो 2 3 4 छोड़ देंगे। तो 1 के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? 5 पर। ठीक है, अब 5 पे स्टार्ट करिए। 3 स्टेप छोड़िए, आप देखिए तो 5 के बाद 1 2 3 छोड़ दीजिए 5 के बाद, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 4 पर। 4 से 3 स्टेप छोड़ दीजिए, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 3 पर। 3 के बाद 3 स्टेप छोड़ दीजिए, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 2 पर। 2 के बाद 3 स्टेप छोड़िए, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 1 पर। तो वो तो लिखा ही है, तो इसका मतलब यही आएगा। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहां से उठता है कि भाई अल्फा टू द पावर 5 बताओ यार। अब तो 1 आपने शुरू किया, तो 4 छोड़िए, 4 छोड़ेंगे आप इस साइकिल में, ये 1 2 3 4, इन चारों को छोड़िए, कहाँ पहुंचे आप? 1 पे ही पहुंचिए। तो 1 पे ही फिक्स रहा। फिर अब चलिए 2 शुरू करते हैं, 4 छोड़िए, 2 पे ही रहेगा, 3 3 पे ही रहेगा, 4 4 पे ही रहा और 5 5 पे। सब जो जहां था वही फिक्स हो गया। तो ये क्या बना? ये आइडेंटिटी परमुटेशन बना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अल्फा 5 क्या करें? अल्फा 4 और एक सिंगल अल्फा को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगा, मतलब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5। क्या समझ में आया? यहाँ अल्फा जो था, अल्फा टू द पावर 5 किया तो क्या आया? आइडेंटिटी आ गई। देखिए, अल्फा आपके पास ये था, इसकी लेंथ बोलते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है? लेंथ कितनी थी इसकी? 1 2 3 4 5। भले यहाँ एलिमेंट कोई भी हो, कितने एलिमेंट हैं ये देखिए। तो इसकी लेंथ कितनी है? 5। और क्या कंक्लूजन निकला? अल्फा टू द पावर 5 ई आया। क्या कुछ समझ में आ पा रहा है आपको? ये सिंगल परमुटेशन है, मतलब एक ही साइकिल है। अभी सिंगल साइकिल के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा साइकिल होगी तो फिर थोड़ा बाद में सीखेंगे। क्या इतना समझ में आ पा रहा है आप लोगों को?
तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? सो ऑर्डर ऑफ अल्फा स्ट्रेस में कितना हो गया? 5 हो गया। तो ऑर्डर समझ में आया आप लोगों को? अगर आपके पास सिंगल साइकिल हो तो आप आसानी से उसका अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन जो भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इतना। तो अब हम लोगों ने जब पिछली क्लास में बात की थी तो हमने ये बात की थी कि S3 हमने बात की कि S3 में कितने सारे परमुटेशंस हैं। आपने देखा था S3 में 6 परमुटेशंस थे। वो 6 परमुटेशन एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप फॉर्म करते हैं। उससे पहले छोटा सा एक चीज और सीख लेते हैं। ग्रुप पे हम जाएंगे और परमुटेशंस को, अगला जो बड़ा काम है, परमुटेशंस कब इवन होते हैं कब ऑड होते हैं ये देखना जरूर रह गया है। तो थोड़ा सा एक काम और कर देते हैं। इसी को जब डिस्कस कर ही रहे, परमुटेशंस को हम तोड़ना चाहते हैं। देखिए कोई भी बड़ा परमुटेशन मिलता है तो हम उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना चाहेंगे उसे। आप कोई भी स्ट्रक्चर अगर समझना चाहते हैं तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जाइए। आपको मनुष्य का शरीर समझना होता है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टडी करते हैं, आप सेल्स की स्टडी करते हैं। फिजिक्स समझनी होती है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जाते हैं आप। तो परमुटेशन समझना हो तो कल हमने बात की थी, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थे? ट्रांसपोजिशन थे। याद है? मैंने बोला भी था पहले लेक्चर में। ट्रांसपोजिशन क्या हो गए? बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक, तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैं कैसे किसी बड़े ट्रांसपोजिशन को लिखें, तो लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं लिखते। जो अभी हमने अल्फा किया है यहीं से शुरू करते हैं। मैंने अल्फा इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये किया है। ठीक है, मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 1 5 1 4 1 3 1 2 ऐसे लिख देना चाहता हूं। आप कहेंगे कि सर ये आपको कैसे पता कि ये बराबर आ गए हैं? चलिए हम इनको राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 4 एलिमेंट हैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, फिर जो 2 आएंगे उन्हें करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं ऐसा आता है या नहीं आता। तो पहले ब्रैकेट में 1 5 और 1 4 रख लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 1 3 और 1 2 रख लेते हैं। ठीक है, अब आप इसमें बताइए 1, चलिए 1 कहाँ गया? 4 पे। 4 इधर आइए, 4 कहाँ गया? 4 पे ही रहा, इसमें 4 फिट से, तो 4 पे आ जाइए। 4 कहाँ गया? 1 पे, तो 1। अब 1 देखिए, 1 कहाँ गया? 5 पर, तो 5 देखिए, यहाँ 5 पे ही गया और यहाँ 5 1 पर गया। ऐसा आ जाएगा। इसमें देखिए 1 कहाँ गया? 2 पर, 2 यहाँ फिट से, 2 पे देखिए 2 कहाँ गया? 1 पे, और 1 कहाँ गया? 3 पे, तो अब 3 देखिए, 3 यहाँ फिट से है, इसमें 3 फिट से, तो 3 यहाँ कहाँ गया? 1 पर। तो अब आपके पास क्या आ गया साइकिल? 1 4 5 और 1 2 3। चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 कहाँ गया? 2 पर, और 2 यहाँ फिट से, तो 2 पर ही रहा। अब 2 कहाँ गया? 3 पर, 3 यहाँ फिट से है। चलिए 3 से देखते हैं। 3 कहाँ गया? 1 पे, और 1 4 पे, तो 3 फाइनली 4 पे। 4 कहाँ गया? 4 यहाँ फिट से, तो यहाँ देखिए 4 कहाँ चले जाएगा? 5 पर, तो और 5 इसमें फिट से, और यहाँ 5 1, तो देखिए 1 से स्टार्ट था, 1 लिख दिया है। आप साइक्लिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5।
तो आपने एक चीज़ ड्रॉ की कि जब मैंने 1 2 3 4 5 लिखा तो इसे कैसे ब्रेक किया है, ऑर्डर भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव हो जरूरी नहीं है। 1 5 1 4 1 3 1 2 और आपने देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, फाइनली हम वहीं पहुंचे। तो इसका मतलब आपने एक परमुटेशन को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना सीख लिया है। लेकिन ये कितने ट्रांसपोजिशन में टूटा? 4 ट्रांसपोजिशन में। अब ये साइकिल है, साइकिल का तो ना इनिशियल पॉइंट ना फाइनल पॉइंट, तो आप इसे साइकिल को 1 से शुरू करना जरूरी तो नहीं है ना, साइकिल तो ऐसे हुई। आप सोचिए 1 2 3 4 5 मान लेते हैं ये है, तो साइकिल 1 से लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइकिल को ऑल्सो। तो अल्फा कैसे लिख सकते हैं? 2 से शुरू कर लीजिए, 2 3 4 5 1, ठीक है। अब इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ेंगे तो 2 1 2 5 2 4 और 2 3। तो अब आप जरा गौर करिए, क्या इस बार ट्रांसपोजिशन अलग आ गए? थोड़ा बिल्कुल अलग आ गए, लेकिन एक चीज कॉमन है दोनों में, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। पहले कितने ट्रांसपोजिशन आए थे? 4 आए थे। अभी कितने आए हैं? 4 ही आए। ट्रांसपोजिशन अलग हो गए हैं लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन सेम है। आप इसे आइए आप अपने लिए होमवर्क समझिए, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके दोबारा यही ले आइए। अब आप ही बताइए, क्या अल्फा को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं? 3 4 5 1 2। तो फिर अब कैसे लिखेंगे इसे? 3 2 3 1 3 5 3 4। और कोई तरीका भी हो सकता है साइकिल को लिखने का, 4 5 1 2 3। अब कैसे लिखेंगे? 4 3 4 2 4 1 4 5। क्या और कोई तरीका भी हो सकता है? 5 1 2 3 4। तो अब क्या होगा? 5 4 5 3 5 2 5 1। नेक्स्ट क्या होगा? फिर वही आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो साइकिल कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इसीलिए तो वो साइकिल है, क्योंकि ना पहला पॉइंट पता है ना लास्ट पता है। साइकिल में कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और आप ये देख रहे हैं परमुटेशंस, ऐसा हो सकता है कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसे ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करिए इस साइकिल को, तो आपका आंसर कुछ और आपके फ्रेंड्स का आंसर कुछ और आ जाए। लेकिन एक चीज कॉमन आनी चाहिए, और वो क्या आनी चाहिए? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। देखिए हर बार यहाँ 4 ही है। ये जो कॉमन आ रही है प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस आधार पर हम परमुटेशंस को इवन या ऑड कहना शुरू कर देते हैं। क्या कहना शुरू करते हैं? इवन या ऑड। किसी साइकिल को आप ट्रांसपोजिशन में हमेशा ब्रेक कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर इवन है तो वो साइकिल को इवन कह दीजिए। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड है तो वो ट्रांसपोजिशन को ऑड, सॉरी, तो साइकिल को ऑड कह लीजिए। तो अभी जो साइकिल हमारे पास थी ये अल्फा, आपने इसे ट्रांसपोजिशंस में तोड़ा। कितने ट्रांसपोजिशन है? 4। 4 इवन है ऑड है? नंबर जो 4 है वो कैसा है? वो इवन है। तो आप इस परमुटेशन को क्या बोलेंगे? इवन परमुटेशन। अगर ये 1 2 3 4 तक ही होता, मान लेते हैं 5 नहीं होता अभी लास्ट, तो फिर आप इसे
1 4 1 3 1 2 लिखते ना ऐसा, तो कितने पर ट्रांसपोजिशन हो जाते? 3 ही रहते। तो 3 तो ऑड नंबर है, तो आप कहते कि ये साइकिल कैसा है? ये साइकिल ऑड साइकिल है। समझ में आया? परमुटेशन इवन ऑड का मतलब परमुटेशन मैं इसे लिखाऊंगा अभी आप समझिए केवल। मैं बच्चों की आदत जो होती है बहुत तेज भागते हैं और जब आगे जाके रुकते हैं फिर पीछे पलट के देखते हैं कि पहले क्या था। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आराम से समझिए, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाए, आप आगे रुकेंगे नहीं कहीं पर। मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है वीडियो 1.5 की स्पीड पे चलाते हैं, फटाफट समझ में आ जाए। देखिए जो आपका मैगी कल्चर वाला एटीट्यूड है ये आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकता। किसी को भी अगर आप मानते हैं कि आपको अच्छी तरह सीखना है तो आराम से सीखिए, वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में पे करती है। यह आपको तय करना है कि आपको एग्जाम में मार्क्स समेटने हैं या आपको चीज़ें समझनी है और एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, जैसा आपकी इच्छा हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने समझने के लिए ये बना लिया। अब इसे हम इवन ऑड की डेफिनेशन भी मैं आपको लिखा देता हूँ। तो इवन एंड ऑड परमुटेशन जब लिखेंगे, वी नो दैट every permutation can be written as the product of transpositions, product of transpositions, बल्कि द नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। ये प्रोडक्ट यूनिट नहीं था। आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जो प्रोडक्ट आ रहा था हर बार अलग ट्रांसपोजिशन आ रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन सेम थे। We know that every permutation can be written as a product of transpositions. Transpositions may not be unique, but number of transpositions for a given permutation is always fixed, always fits positive integer. तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है और पॉजिटिव इंटीजर है। से n, ठीक है। इफ दिस n is even integer, permutation is even, if this n is odd, permutation is odd। तो जो परमुटेशंस थे हमने उन्हें इवन और ऑड में बांटना शुरू कर दिया है। क्लियर हो गया है? चलिए ठीक। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू n कर लूँ तो ये कैसे टूटेगा? 1n, फिर दूसरा 1, n-1 एंड 1 3 1 2 ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, ये साइकिल की लेंथ है n। इफ n इज इवन इंटीजर, n इवन है तो n ऐसा करिए 4 समझ लीजिए। अगर n यहाँ लास्ट 4 होता 1 2 3 4
तो आप उसे कितने ट्रांसपोजिशन में तोड़ते? 1 4 1 3 1 2, 3 में ना। इफ n इज इवन, अब यहाँ पर जो n है और जो पहले n है उसमें अंतर समझ रहे हैं आप। वहाँ n क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस टू n ले लिया था, तो यहाँ कुछ और ले लें, p ले लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 1p, p minus 1, तो दिस p, इफ p इज इवन इंटीजर, ये समझ रहे हैं, p का मतलब कितने एलिमेंट है। अगर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब लेंथ इवन इंटीजर, देन परमुटेशन इज, ये इसको अल्फा मान लेते हैं, देन अल्फा इज ऑड परमुटेशन। प्लीज ध्यान दीजिए, किसी साइकिल की लेंथ में, साइकिल सिंगल साइकिल है अभी, उसकी जो साइकिल है उसकी लेंथ देखिए कितने एलिमेंट हैं उसमें। अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स हैं? ये 6 है ना। यहाँ पर p इवन आया लास्ट, तो आप इसे ब्रेक करिए तो 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2, कितने आए? 1 2 3 4 5। उससे कम आएगा। अगर ये 6 लेंथ का है तो 5 आएंगे, 5 लेंथ का होता तो अभी हमने पीछे किया था तो 4 आएंगे। तो जिसमें जितने ट्रांसपोजिशंस हो, तो ये साइकिल अगर इवन लेंथ की है तो वो परमुटेशन ऑड है। देख लिए कैसा परमुटेशन हो गया? ऑड हो गया। हुआ या नहीं? और अगर यहां पर p ऑड होता, p इज ऑड इंटीजर, देन अल्फा इज इवन परमुटेशन। इतना तामझाम याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आसानी से आप देख लीजिए कितने ट्रांसपोजिशन में टूट सकता है। तो अब अगर 1 2 3 4 5 6 7 ये ले रहे हैं आप, तो 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2। आपको पता ही था 1 कॉमन आना है सब में, और बाकी सब एक एक करके आने हैं। तो कितने कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6, तो इवन हो गया। अभी वो 5 वाला पीछे वाले पेज पे किया था, तब भी वो इवन ही परमुटेशन था। तो आप परमुटेशन जो साइकिल है उसे आप उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना सीख गए पहली बात, और उनकी संख्या देखते हुए अब आप इवन और ऑड परमुटेशन कर सकते हैं। कुछ चीजें हम यहां से नोट करने वाली हैं। पहला, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज इवन परमुटेशन। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। दो इवन परमुटेशन है और उनका प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा? इवन आएगा। कैसे? अल्फा हम ले लेते हैं, इवन परमुटेशन लेना है तो 1 2 3 4 5 ले लें, और बीटा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप चाहें तो ABC ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही नंबर ही लेने हैं, मैंने अलग ले लिया। आप बताइए ये इवन परमुटेशन है या नहीं है? 1 5 1 4 1 3 1 2, 4 आएंगे तो इवन है। और ये ACAB इवन है। चलिए ठीक, तो अल्फा बीटा कर लेते हैं। अल्फा बीटा क्या आएगा? इसे तोड़िए, 1 5 1 4 1 3 1 2, और यहाँ ACAB। देखिए एलिमेंट क्या है इससे मतलब नहीं है। ट्रांसपोजिशन कितने आए इस प्रोडक्ट में? अब पहले कितने ट्रांसपोजिशन थे? 4 इसमें थे, 2 इसमें। अब कितने हो गए देखिए तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 परमुटेशन ट्रांसपोजिशन में आपने तोड़ा है, तो जो आउटपुट है वो क्या है? वो भी इवन है।
इवन परमुटेशन। आप यहाँ पर 1 2 3 तरह भी देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 3 1 2 ही आता, वो दो बार लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है। या कुछ और नंबर, तो दो इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट क्या होगा? इवन होगा। आपको समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या बनेगा फिर? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशंस इज इवन परमुटेशन। दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? इवन होगा। अल्फा ले लेते हैं 1 2 3 4 और बीटा ले लीजिए ABCD। ये दोनों ऑड परमुटेशन है या नहीं है? लेंथ इवन है तो परमुटेशन ऑड होंगे, क्योंकि ये 3 ट्रांसपोजिशन में छूटेगा, ये भी 3, बढ़ा भी सकते हैं। आप अल्फा बीटा कर लीजिए। इसे कैसे तोड़ेंगे? 1 4 1 3 1 2। इसे AD AC AB। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसा हो गया? इवन। प्लीज ध्यान दीजिए, जो परमुटेशंस हैं वो आपके जो इंटीजर्स से उनसे थोड़ा अलग है ना। दो ऑड इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या आता है? दो ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट 3 और 5 का प्रोडक्ट क्या आता है? ऑड ही आता है ना। लेकिन दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट क्या आ गया? इवन आ गया। इतना भी क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाद में ऑड परमुटेशंस का जो कलेक्शन है वो क्लोजर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ग्रुप नहीं बनेगा। आप कह देंगे दो ऑड का प्रोडक्ट ऑड होता ही नहीं है, इवन हो जाता है, तो वहां ये काम आएगा आपके। अब तीसरा रह गया, अगर 8 इवन और 8 ऑड परमुटेशन हो तो क्या होगा? आप लॉजिक खुद ही लगाइए। तो प्रोडक्ट ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन की संख्या पे है ना, एंड इज ऑड परमुटेशन। 8 इवन और 8 ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑड परमुटेशन होगा। यहां पर कैसे? इवन परमुटेशन सोचिए 1 2 3 4 5। ऑड परमुटेशन सोचिए AB, ये कैसा है? इवन। CD। अब प्रोडक्ट करिए दोनों का अल्फा बीटा, तो 1 5 1 4 1 3 1 2। यहाँ AD AC AB। ट्रांसपोजिशंस देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7। तो कैसा हो जाएगा? ये ऑड हो जाएगा। 8 इवन परमुटेशन और 8 ऑड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है हमेशा कैसा होगा? ऑड होगा। अच्छा, 8 इवन इंटीजर और 8 ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता था? 4 into 3 क्या आता है? समझ में आ रहा होगा आपको? तो आपने देखा कि परमुटेशंस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, परमुटेशंस को आप उनके एलिमेंट्री ब्लॉक्स में कैसे तोड़ते हैं, क्या ये जो ब्लॉक्स में तोड़ने का तरीका है यूनिक है? यूनिक अगर नहीं है तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमेशा सेम होगा। और उसके बाद इवन परमुटेशन किसे कहते हैं, ऑड परमुटेशन किसे कहते हैं। उम्मीद है आज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे इस पर। थैंक यू।